Hello everyone, welcome to Concept Clearer. Today's our topic is digestive system. So let's start. डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड दो मिलकर के हेल्प करती हैं जो हमारा फूड इनटेक किया जाता है उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, जब कोई फूड को हम इनटेक करते हैं तो डाइजेशन में क्या होता है कि उसमें फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके थ्रू वो फूड को ऐसा सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट किया जा सके और जो उसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं उनका एब्जॉर्प्शन किया जा सके और बाकी जो वेस्टेज बचता है उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल जो हेल्प करती है एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कि हेल्प करती है। तो हमें इनको पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के सहायता से क्या होता है कि जो फूड होता है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे उसका इजीली डाइजेशन किया जा सके, एब्जॉर्प्शन किया जा सके एंड जो वेस्टेज है उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक आपको एक सिस्टम फॉलो करते हुए चलना है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि फूड इनटेक होगा कहाँ, माउथ में। माउथ से होते हुए वो ओरल कैविटी में जाएगा, ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स तक क्या होता है कि जो श्वास होती है एंड जो भोजन होता है वो दोनों ही चीज़ें जाती हैं फेरिंग से। फेरिंग से क्या होता है कि जो श्वास होती है वो ट्रेकिया में चली जाती है और यहाँ के बाद जो भोजन होता है वो आगे यानी जो खाद्य नली या फूड पाइप या जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं उसमें चला जाता है। फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल में जो मोस्टली डाइजेशन का काम होता है वो पूरा हो चुका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में उसका कुछ एब्जॉर्प्शन होता है एंड जो वेस्टेज होती है उसका स्टोरेज होता है और एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया माउथ में, माउथ से होता हुआ जाएगा वो ओरल कैविटी में, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स तक क्या है कि श्वास एंड जो भोजन है वो दोनों ही है। इसके बाद जो श्वास है वो हमारी ट्रेकिया में चली जाएगी जिसको हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं एंड जो फूड होगा वो फूड पाइप या इसोफेगस में चला जाएगा जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर करेंगे। इसके बाद फिर स्टमक में, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन द लार्ज इंटेस्टाइन में एंड एट लास्ट एनस के थ्रू वो भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन क्या मतलब जो वेस्टेज बचता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि हेल्प करती है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, अभी इनको हम डीपली एक एक पढ़ेंगे कि क्या करते हैं ये। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज है एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ये क्या करते हैं कि एक तरीके का जो जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको ये क्या करते हैं, सीक्रेशन उनका करते हैं जिनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो फूड है हमारा उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं और जिससे क्या होता है कि उसका इजीली डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की जाती है और उसके बाद जो वेस्टेज बचता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। अब ये होता कैसे है इसको देखते हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन सा जूस जो है वो सीक्रेशन होता है और उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फिगर की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें एलिमेंट्री कैनाल को देखिए, एलिमेंट्री कैनाल को भी रख लेते हैं साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फूड जो इनटेक किया है वो कहाँ, माउथ में है। माउथ के जस्ट पीछे क्या होता है, ओरल कैविटी है, देन द फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से होते हुए कहाँ जा रहा है वो, ईसोफेगस में जा रहा है। ये ईसोफेगस है यानी फूड पाइप है। यहाँ से स्टमक में आएगा एंड स्टमक से फूड आगे जाएगा और यहाँ लिवर है, लिवर से ये गल ब्लैडर है और ये जो है वो पेनक्रियाज है। ये भी क्या करते हैं कि जैसे लिवर होता है वो एक बाइल जूस सीक्रेशन करता है एंड पेनक्रियाज होते हैं वो भी क्या करते हैं, 3 एंजाइम का सीक्रेशन करता है। जो उसका जूस सीक्रेट होता है उसमें 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो वो ये कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो यहाँ मतलब जो लिवर का जूस है एंड जो पेनक्रियाज का जूस है और जो फूड स्टमक से होता हुआ आया है वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और
स्मॉल इंटेस्टाइन को हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिओडिनम, जेजिनम एंड इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है इसको हम डिओडिनम कहते हैं। इसमें जो जेजिनम है इसका डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, एंड जो इलियम है जो मोस्टली जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है वो इलियम में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है और उसके बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये एक रफली एक फिगर है जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि हमारी फूड जो मूव कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, किस में कौन सा एंजाइम, कौन सा जूस कहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो देखो आप सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होगी, माउथ में होगी। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है, माउथ में है। ठीक है, फूड जहाँ इंटेक किया गया तो पहला डाइजेशन उसका स्टार्ट माउथ में ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सलाइवरी ग्लैंड है और वो सिक्रेशन एक जूस का करेगा जिसे सलाइवरी जूस कहते हैं। ठीक है, और जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे कि किसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, पर पहला जो डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है वो माउथ से ही हो जाता है। क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं कि सबसे पहले जो फूड का जो चेंज होता है या डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, तो वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन सा जूस। उसके बाद लिवर, कभी कभी पूछा जाता है कि लिवर क्या है, तो लिवर एक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से भी एक जूस जो है वो सिक्रेशन होता है। और उसके बाद फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो कि इलियम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो भी एक तरीके के जूस का सिक्रेशन करती है और जिससे फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि कौन सी ग्लैंड कौन सा जूस जो है वो स्रावित करती है और उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन एंजाइम की हेल्प से जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उनका रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और उसके बाद उनका डाइजेशन कैसा होता है, जो फूड होता है वो आगे मूव कैसे करता है, एंड जो वेस्टेज होता है वो स्टोर हो करके एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इसी टॉपिक में कवर कर लेने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारी बात आती है सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड की। पहली ग्लैंड जो हमने पढ़ी है वो हमारी कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, चलिए अब इसको हम कवर कर लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माउथ में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, भोजन अभी कहाँ गया है, हमने इंटेक किया है यानी हमारे माउथ में है। माउथ में ही क्या प्रेजेंट है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, एक जूस स्रावित करती है जिसको हम सलाइवरी जूस कहते हैं। इस जूस में क्या होता है कि 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, H2O मतलब वाटर, म्यूकस एंड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जिसको हम टाइलिन एंजाइम कहते हैं भी प्रेजेंट होता है। यानी जो हमारी लार होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और वो करता क्या है कि जो हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, CHO लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट को, इसको क्या करता है कि वो माल्टोज में चेंज कर देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो माउथ होता है उसका जो pH होता है वो क्षारीय होता है, बेस होता है। बेस मतलब 7 से ऊपर है तो वो बेसिक होता है, बेस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो माल्टोज क्या कहते हैं 6.8 to 7.4 pH इसका होता है। यानी जो भोजन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे चेंज होकर माल्टोज में परिवर्तित हो गए हैं, अभी उनका अगर जो फॉर्म देखी जाए तो वो क्या है, तो वो बेस है, क्षारीय है उनकी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि सबसे पहले भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो वो माउथ में ही होता है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सलाइवरी जूस को स्रावित करती है जिसमें H2O एंड म्यूकस होता है, और उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम कहते हैं। और सबसे पहला डाइजेशन जो होता है वो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का किया जाता है जिसे वो माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इतना हमें माउथ का क्लियर हो गया। सबसे पहला डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है, माउथ में होता है, और कार्बोहाइड्रेट को वो माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो अमाइलेज एंड द टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है। अब क्या होता है कि जो फूड होता है वो माउथ से होता हुआ ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में क्या होता है, एक
क्रमाकुंचन बोलते हैं उसको, मतलब इस तरीके से बोल सकते हो आप, इस तरीके से होता रहता है। तो जिससे फूड क्या होता है कि आगे की ओर प्रोसेस करता है। तो ये जो मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं, इसोफेगस में होता है। और इसके थ्रू फूड आगे की तरफ प्रोसेस कर देंगे और अब वो स्टमक में पहुंच जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है जिसमें म्यूकस लवड़ होते हैं। म्यूकस लवड़ इसमें क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो अम्लीय एक जो माध्यम होता है उसको बनाता है स्टमक में, क्योंकि इसमें जो HCl एक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है जिसका pH 1.5 होता है। इसमें जो मेन एंजाइम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में वो पेप्सिन होता है। और पेप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में चेंज करता है। बाकी जो बेबीज होते हैं उनमें रेनिन एंजाइम होता है जो दूध जो होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में यानी जो स्टमक की बात कर रहे हैं वो क्या करेगा कि गैस्ट्रिक जूस स्रावित करता है। और म्यूकस लवड़ क्या करते हैं कि एसिड के कारण जो स्टमक की जो मतलब वॉल है वो कहीं फट ना जाए, तो जिसको बचाने का ये हेल्प करते हैं। और इसमें क्या होता है कि मेन जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। बाकी जो बेबीज होते हैं उनमें रेनिन एंजाइम होता है जो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। तो अभी तक आपने दो चीज़ें देखी कि सबसे पहले जो डाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, हमारे माउथ में स्टार्ट हुआ। माउथ में क्या था, सलाइवरी ग्लैंड थी और उससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ और उसमें क्या हुआ कि माल्टोज में परिवर्तित कर दिया और जो एंजाइम प्रेजेंट था वो अमाइलेज था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो स्टमक में होता है। और स्टमक में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं और पेप्सिन के थ्रू प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो नेक्स्ट है हमारी लिवर एंड पेनक्रियाज। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो लिवर एंड पेनक्रियाज, लिवर से एक बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो कि गल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है और उसके बाद आगे स्रावित होता है। एंड द पेनक्रियाज में जो जूस बनता है वो दोनों आकर के कहाँ मिलते हैं, इलियम में श्रावित होते हैं, वो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में श्रावित होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, तो तीन पार्ट हैं उसके, डियोडिनम, जेजिनम, इलियम। जेजिनम डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई हेल्प नहीं करता है, डियोडिनम पार्ट है जहाँ पर आकर के वो जो एंजाइम्स हैं वो मिलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, डियोडिनम में क्या है कि लिवर से बाइल जूस आ रहा है और जो पेनक्रियाज है उससे जूस आ रहा है जिसमें तीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो बाइल जूस क्या करता है कि केवल जो फैट होता है उसके जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देता है जिससे कि वो डाइजेशन को में हेल्प करता है। पैनक्रियाज में तीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेज एंड एक अमाइलेज। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। जबकि जो लाइपेज होता है वो फैट को फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल में चेंज करता है। एंड जो अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है और ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देता है। तो यानी कि हमने देखा जैसे माउथ में जो है डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का और जो स्टमक है उसमें जो डाइजेशन हुआ वो हुआ प्रोटीन का। एंड जो हम बात करेंगे कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों का डाइजेशन कहाँ होता है एक साथ, तो वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डियोडिनम पार्ट में होता है। ठीक है, तो आपने ये जान लिया कि लिवर केवल बाइल जूस जैसे फैट लार्ज से स्मॉल पार्टिकल में चेंज करता है और पेनक्रियाज तीन एंजाइम को स्रावित करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, एक प्रोटीन के लिए, एक फैट के लिए एंड एक अमाइलेज को परिवर्तित माल्टोज में कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होता है उसमें एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करता है कि इंटेस्टाइनल जूस को स्रावित करता है, जो क्या करता है कि जो अभी हमने देखा डियोडिनम में चेंज हुआ था प्रोटीन एंड जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, उनको क्या करता है कि जो फाइनल जो हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है उसमें चेंज कर देता है। जैसे माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी दो ग्लूकोज के पार्टिकल में चेंज कर देगा। पेप्टोन को देखेंगे, पेप्टाइडेज है अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। और जो मिल्क के डाइजेशन के लिए
मिल्क में जो प्रोटीन होती है वो लैक्टोज होती है, और लैक्टेज एंजाइम जो होता है उसको ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलियम में जो मतलब देखा जाए तो जो जितना भी बचा हुआ डाइजेशन होता है वो इलियम में प्रॉपर तरीके से हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपने पढ़ा है कि 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं कोलन, एक है सीकम और एक है रेक्टम। तो ये पार्ट जो होता है उसे कहते हैं कोलन। इसमें अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है जो कभी हमारे पूर्वजों में एक्टिव थी, लेकिन इस समय क्या है निष्क्रिय है, और किसी में जब ये प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है तो इसको काट करके डॉक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है, और इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद ये है सीकम। सीकम में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन का काम होता है। इसमें जो वाटर होता है मेनली उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद जो वेस्टेज होता है वो यहाँ रेक्टम में स्टोर हो जाता है आकर के, और जिसे एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो इलियम है इसमें क्या होता है माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या होता है कि इसमें डाइजेशन का काम तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ इसमें एब्जॉर्प्शन का भी काम चलता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपको मेन जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, सबसे पहले माउथ में होता है। किसके थ्रू होता है, तो वो एक अमाइलेज एंजाइम के थ्रू होता है, जिसे वो क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में, तो माल्टोज में चेंज कर देता है। इसी तरह ध्यान रखना है कि प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, तो वो स्टमक में होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि लिवर क्या करता है, लिवर बाइल जूस सीक्रेशन करता है जो फैट को लार्ज से स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है। इसी तरीके से जो पैनक्रियाज है उसमें 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आप उसे याद करने के लिए TLA भी कर सकते हैं, TLA। ठीक है, TLA यानी ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन जो जरूरी है वो प्रोटीन के लिए पेप्टोन में चेंज कर देगा। लाइपेज जो जरूरी है वो फैट के लिए, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। एंड जो अमाइलेज है वो जरूरी है कार्बोहाइड्रेट के लिए, और जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देगा। उसके बाद जो भोजन होगा वो कहाँ आ जाएगा, हमारे इलियम में आ जाएगा। जब भोजन हमारा इलियम में आएगा तो फिर इलियम में क्या होता है, इलियम में आपने आगे अभी पढ़ ही लिया है कि इलियम में एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है, जो क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट जो माल्टोज में चेंज हो गया है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगी। प्रोटीन जो पेप्टोन में चेंज हो गई है पेप्टाइडेज के थ्रू अमीनो एसिड में चेंज कर देगी। सुक्रोज है जो सुक्रेज के थ्रू ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगी। और जो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन होती है लैक्टोज, वो लैक्टेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज हो जाती है। इसके साथ ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है उसमें माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होते हैं जो उसमें एब्जॉर्प्शन का काम भी स्टार्ट कर देते हैं। जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन का काम भी मोस्टली इलियम में हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर एक सीकम 3 पार्ट में डिवाइड है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम है। रेक्टम है, तो जो सीकम होता है उसमें कुछ नहीं, बस अपेंडिक्स है जो अब उसका कोई भी काम नहीं है और एक निष्क्रिय अंग के रूप में उसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद कोलन में आता है, यहाँ H2O मोस्टली जो जल होता है उसका एब्जॉर्प्शन का काम होता है। रेक्टम में वेस्टेज इकट्ठा होता है और एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, थैंक यू।